हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स अकेड। तो हम लोग पढ़ रहे थे मोशन इन 1D, जिसमें हमने लास्ट क्लास में स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में जाना। और सबसे इंपॉर्टेंट हमने जाना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया था? dx अपॉन dt, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आई होप आपको वो सब रिमेंबर रहा होगा और आपको क्लियर भी हुआ होगा। तो एवरेज स्पीड के एक क्वेश्चन रह गया, वो हम कर लेते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए, अ बॉय goes from A to B with a speed of 40 kilometer per hour and return back with a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। आपसे वो एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, समझिए। ये मान लीजिए ए है, मतलब ए से बी गया वो, ठीक है। ए से बी गया कितनी स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर, और वापस आया कितनी स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो बच्चों आप लोग क्या करोगे? कुछ बच्चे गलत कर देते हैं, वी एवरेज क्या कर देंगे आप लोग, कुछ कुछ ये कर देते हैं वी एवरेज आप कर दोगे v1 प्लस वी टू बाई टू, एवरेज निकाल दोगे v1 प्लस वी टू बाई टू। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा जो आप करोगे? 40 प्लस 60 बाई टू, बीच की वैल्यू याद आ रहा है ना। तो ये हो गया 100 बाई टू, और ये आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। एवरेज ऐसे निकालते हो आप, बट ये गलत है। ये गलती कभी ना करना, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। ऐसे नहीं है कि बेटा 40 किलोमीटर पर आवर से गए वापस 60 में आए तो इनकी बीच की वैल्यू एवरेज हो जाएगी, नहीं। देखो डिस्टेंस तो फिक्स है बेटा, डिस्टेंस फिक्स है। तो जब वो 40 किलोमीटर पर आवर से गया तो वो ज्यादा टाइम लिया होगा, और 60 से कम, तो ऐसे एवरेज नहीं निकाल सकते। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको मैंने सिखाया था, कहीं भी लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप हमेशा यही याद रखना, और कोई फॉर्मूला आप एवरेज स्पीड का मत लगाना, वरना गलत हो जाएगा। एवरेज स्पीड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया ही था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, लिख लेना। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो चलिए करें हम। तो हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है बेटा, ये ए से बी के डिस्टेंस क्या है, लेट। तो सोल्व करते हैं यहाँ पे आंसर। लेट ए बी बी एक्स। मैंने ए बी को क्या डिस्टेंस मान लिया? एक्स। मतलब ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या मान लिया बेटा? एक्स। ठीक है। तो जब वो ए से बी गया, कहां से कहां गया? ए टू बी गया, ठीक है। ए टू बी गया तो टाइम, हमें डिस्टेंस तो पता है, ए से बी एक्स गया और वापस भी एक्स आया, लेकिन टाइम नहीं पता। तो ए से बी गया तो टाइम क्या होगा? टी वन। टी वन होगा बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना आ गया? x अपॉन 40। ठीक है। फिर वो b2 ये गया, वापस आया रिटर्न जनरली b2। ठीक है। तो t2 क्या हो गया? टाइम। अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है? अगेन x, और स्पीड क्या है? 60। ठीक है। तो बेटा अब हमें निकालना एवरेज स्पीड, तो बीच में एक लाइन कर देते हैं हम। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? फिर से लिख देते हैं। ऊपर फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बेटा जब वो ए से बी गया, डिस्टेंस कितना था? ए से बी एक्स, और जब वो बी से ए आया तो भी डिस्टेंस एक्स। देखिए एक्स ये माना ना ए टू बी, तो ए से बी गया तो एक्स दी हुई, और बी से आया तो भी एक्स। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एक्स प्लस एक्स। और टोटल टाइम टी वन प्लस टी टू। तो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस एक्स 2x, और टी वन क्या है? एक्स बाय 40 प्लस एक्स बाय टी टू क्या है? एक्स बाय 60। और सॉल्व करें, 2x और नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा? 60 40 का 120, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एलसीएम लेना तो आता है ना। एलसीएम कैसे लिया? 2x, एलसीएम होगा 60 40 का 120, 43 जा 120 तो x 3x, 62 जा तो x इंटू 2x, ये 25 लिख दिया मैंने, कोई। तो ये आपका आंसर यहाँ पे कर दे। ठीक है, इसको यहाँ कर दे। तो ऊपर है 2x,
नीचे है 5x/120 और 120 आ जाएगा ऊपर, तो 120 इंटू 2x/5x। देखो क्या क्या कट गया, एक्स एक्स कट गया, 5 से कितना होगा 24, 24 टू जा 48 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया आपका आंसर। तो एवरेज स्पीड क्या है 48 किलोमीटर पर आवर, ना कि 50। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है 48 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए गया 40 से था, आया 60 से था, बट एवरेज 48 आएगा। ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप डिस्टेंस को मान लेना x, और भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ठीक है, तो आप कर लेना, डिस्टेंस को मान लेना x, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा x प्लस x 2x, क्यों, क्योंकि गया और आया। और टोटल टाइम निकाल लेना, t1 क्या हो जाएगा, जाने का टाइम x/40, t1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना, तो t1 हो जाएगा x/40 जाने का टाइम, और आने का t2 हो जाएगा x/60, और टाइम को ऐड कर दो, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम किया, x कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं, बहुत बार आता है क्वेश्चन, बहुत जगह आ जाता है, इवन गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स में भी आ जाता है, तो आपको पता रहे तो बेहतर रहेगा। इस तरीके से आपने इसमें क्या सीखा, एवरेज स्पीड आप हमेशा कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस निकालना, टोटल टाइम, बस यही आपको करना है। ये नहीं करना कि v1 प्लस v2/2 कर दो, ये बिल्कुल ना करना बेटा, ये तो एकदम गलत है, ये बिल्कुल ना करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, यहाँ से यहाँ और ये 48 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं एक्सीलरेशन की ओर। तो हेडिंग डालिए एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आपने सुना होगा, आप लोगों ने बाइक चलाई होगी और कार भी कहीं चलाई ही होगी कुछ लोगों ने, अगर नहीं चलाई तो कोई बात नहीं, बाइक तो चलाई होगी। बाइक में बेटा जो एक्सीलरेटर होता है वही क्या करता है, वो एक्सीलरेटर को घुमाने पे क्या होता है, स्पीड बढ़ती है ना, तो एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सिमिलरली इन कार ABC, एक्सीलरेटर, ब्रेक, ब्रेक, क्लच, एक्सीलरेटर बढ़ाने पे स्पीड बढ़ती है। और इवन अगर आप हाई स्पीड पे एक्सीलरेटर रखे हुए हो, स्पीड चल रही है, ठीक है, हाई स्पीड पे बाइक, और उसको कम करोगे तो स्पीड घटती भी है बेटा। तो एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन स्पीड। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या बनती है, आप लिखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। क्या बनती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, या वेलोसिटी रहेगी आप लिखोगे, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो इसकी अगर आपसे डेफिनेशन पूछे तो क्या होगी एक्सेलरेशन की, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, आप समझते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या कह रहे हैं। तो बेटा दो बाइक्स हैं, एक ने, एक बाइक ने 0 to 50 स्पीड करी 5 सेकंड में, मतलब 0 स्पीड पे बाइक थी, उसने 50 कर दी बाइक की स्पीड 5 सेकंड में। और सेम डिफरेंट दूसरी बाइक ने 0 to 50 स्पीड करी 10 सेकंड में। तो दोनों ने स्पीड तो सेम ही बढ़ाई ना, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अगर देखें तो सेम है, दोनों की स्पीड 0 से 50 हुई, एक ने 5 सेकंड में की, एक ने 10 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन किसकी ज्यादा होगी, जिसने कम टाइम में की ना बेटा, कम टाइम में की, जल्दी स्पीड बढ़ाई, उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। तो एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो बनता है वो होता है बेटा चेंज इन वेलोसिटी, क्या, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। मतलब वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है, अब 0 to 50 वो दोनों कर रहे हैं, तो ये थोड़ी एक्सेलरेशन सेम है, लेकिन जो कम टाइम में करेगा, कम टाइम मतलब उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा रहेगी। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा भाई, टाइम अगर वो कम लेगा तभी तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, तो टाइम नीचे आएगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारा बना, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा बताइए, v माइनस यू बाय टी। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बना v माइनस यू बाय टी। अब वी यू आप सुने कि नहीं, यू को हम बोलते हैं बेटा, यू को हम बोलते क्या है, वी को क्या बोलते हैं वो जान लीजिए। यू होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी और वी होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी माने, जैसे मैंने फिर से बताया, अगर बाइक मेरी मान लो 20 पे चल रही है और मैंने 20 से स्पीड कर दी 40, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20, वही है ये, समझ रहे हो। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 40, वो v है, कि मतलब इनिशियली वो किस स्पीड पे चल रही थी और फाइनली और कितने टाइम में करी, उससे हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, a इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न रखना आप इसे।
याद कर लेना। एक और चीज बताइए, एक्सेलरेशन स्केलर क्वांटिटी हुई कि वेक्टर? एक्सेलरेशन बेटा वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, तो वेलोसिटी वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर होगी, तो ये होगी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो हमने क्या क्या जाना बताइए एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट माने कितनी जल्दी हो रही है, रेट का मतलब ये होता है, चेंज इन वेलोसिटी तो है ही, रेट माने कितनी फास्ट, तो या उसका टाइम मतलब टाइम कितना ले रही है, तो एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाय टी, v माइनस यू बाय टी, और एक्सेलरेशन क्या है वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा एक और चीज जानिए, एक्सेलरेशन की यही लिख देते हैं, ऐसा यूनिट क्या आएगी बताइए, एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या आएगी? तो बेटा ऐसा यूनिट क्या है कि वेलोसिटी की क्या होती है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड है ना, और नीचे टाइम की एक और सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, सेकंड लिख लो या ऐसे लिख लो जो लिखना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन की ऐसा यूनिट आती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा पूरा, कैसे बना, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड और नीचे टाइम एक और है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यू वी क्या है, यू है इनिशियल वेलोसिटी जो शुरू में, वी है फाइनल वेलोसिटी जो बाद में, और बीच में टी टाइम कितना ले रहा है उस इंटरवल में, और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना आप, इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक, ऐसा यूनिट इसके मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं हम इसका, एक थोड़ा सा और कुछ जान लेते हैं, वो आपको काम आएगा। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, एक्सेलरेशन क्या कह रहा है मतलब, ये अलग से हम जान रहे हैं। ठीक है, अगर कहीं सपोज लिखा हुआ है एक्सेलरेशन गिवन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितनी गिवन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका मतलब समझना बेटा, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ये कह रहा है, इसका सिग्निफिकेंस समझो, 5 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड या पर सेकंड भी कह रहा है, 5 मीटर पर सेकंड, या एक और लिख सकते हैं 5 मीटर पर सेकंड पर सेकंड चेंज। चेंज मतलब समझिए एक ही बात है, ये और लगा लीजिए 5 मीटर इन 1 सेकंड या पर सेकंड, समझते हो गया। तो बेटा ये क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब एक सेकंड में वो जो वेलोसिटी होगी वो 5 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी, प्लस है ना, माइनस तो नहीं है ना, तो ये कहना चाह रहा है, क्या कह रहा है, एक सेकंड में, ब्लैक से लिख देता हूं, एक सेकंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होगी, प्लस है तो इंक्रीज या माइनस है तो डिक्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आगे बहुत काम आएगा आपको। सिग्निफिकेंस क्या कह रहा है वो समझो, जैसे आप समझिए आपकी स्पीड होती है, ट्रेन चलती है ना, ट्रेन की स्पीड क्या होती है 80 किलोमीटर पर आवर, अगर 80 किलोमीटर पर आवर पर ट्रेन चल रही है, तो क्या कहने का मतलब है, एक घंटे में वो 80 किलोमीटर चलेगी। यही होता है ना, अगर आपकी बाइक 50 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, तो एक घंटे में वो 50 किलोमीटर चलेगी, 50 किलोमीटर पर आवर, यही तो कह रहे हैं ना, 50 किलोमीटर इन 1 आवर, तो एक घंटे में 50, 2 घंटे में 100। वैसे ही बेटा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या कह रही है मतलब कि एक सेकंड में जो वेलोसिटी होगी वो 5 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी। मान लो मेरी बाइक रेस्ट पे है और एक्सेलरेशन कितनी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक सेकंड बाद इसकी स्पीड 5 होगी, बढ़ेगी, 2 सेकंड बाद 10, 3 सेकंड बाद 15, 4 सेकंड बाद 20, अगर एक्सेलरेशन है तो। समझ पा रहे हो आप? तो आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं है, एक्सेलरेशन का सिग्निफिकेंस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है हमें, ये आगे काम आएगा, इससे आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना, तो टफ से टफ क्वेश्चन शायद बिना सॉल्व किए भी कर लोगे। जिस ट्रिक पे हम वर्क करना चाहते हैं, जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, उसके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो मैं फिर से एक बार ओवरव्यू कर देता हूँ आपके लिए। एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेटर स्पीड कम ज्यादा करना, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट माने कितनी जल्दी कर रहे हो या कितनी कम टाइम का, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बना चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी माने v माइनस यू बाई टी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी जो शुरू में है, v क्या है फाइनल वेलोसिटी जो बाद में है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, v माइनस यू बाई टी, इसको आप याद कर लेना, इसी पे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, v माइनस यू बाय टी, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिग्निफिकेंस, एक्सेलरेशन क्या कह रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, ये क्या है वेलोसिटी, है ना, इन 1 सेकंड इतना चेंज आएगा, या इंक्रीज लिख लो, प्लस है तो बढ़ेगा, माइनस है तो घटेगा, प्लस माइनस बढ़ना घटना नहीं होता, बस आप उसको समझ लो, प्लस कर देना या माइनस कर देना। तो एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है
1 सेकंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी, इंक्रीज होगी या बढ़ेगी 1 सेकंड में, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा है कि नहीं, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है, अगर मैं बाइक चला रहा हूँ और एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड है, तो मतलब अगले सेकंड इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी, उससे अगली फिर 5 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी, उससे अगली फिर 5 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी, तो ये बढ़ती जाएगी। एक्सेलरेटर में होता क्या है, अब बाइक का एक्सेलरेटर देते हो तो स्पीड तो बढ़ती ही रहती है, रुकती नहीं, ठीक है। रुकेगी तब जब एक्सेलरेशन रुक जाए, एक्सेलरेशन 0 होता है जब स्पीड रुक जाए, ठीक है। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर होगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक्सेलरेशन माने कि पर सेकंड स्पीड में कितना चेंज आ रहा है, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, और जानेंगे हम इसके बढ़ते आगे, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। तो बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आई होप आपने उसको ट्राई किया होगा, तो चलिए मैं करता हूं इसे। तो क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, अब बाइक रनिंग है 20 मीटर पर सेकंड, तो बाइक कितनी स्पीड पे चल रही है, 20 मीटर पर सेकंड। उसने अपनी स्पीड बढ़ाई कितनी, 50 कर दी, 20 से 50 कितने सेकंड में, 4, तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो बेटा बेसिक से करते हैं, एकदम सिंपल से जैसे करते हैं। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, बाइक शुरू में कितने पे चल रही थी, 20 मीटर पर सेकंड। v फाइनल वेलोसिटी क्या है, बाइक बाद में कितनी होगी, 50 मीटर पर सेकंड, और कितना टाइम लिया, 4 सेकंड्स, है ना। तो बताइए बेटा, आपको मैंने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताया था, v माइनस यू बाय टी। तो बताओ v कितना है 50 माइनस u कितना है 20 और t कितना है 4 सेकेंड। तो 50 माइनस 20 30 बाय 4, तो ये हो गया 30 बाय 4 15 बाय 2, तो ये हो जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन यूनिट स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ गई 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इजी है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो फिर से बता दूं, u है स्टार्टिंग वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, v है 50 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि 20 पे चल रही थी बाद में 50 होगी, कितने सेकंड में, 4, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बना v माइनस u बाय t, आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले में पुट कर आंसर इज 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन भी सिमिलर है, आई होप आपने ट्राई किया होगा और इस बार हो गया होगा। तो सिंपल है बेटा, आपकी कार है जो 30 पे चल रही है, शुरू में 30 पे है और उसने इसमें स्पीड बढ़ा के 90 कर दी, कितने सेकंड में, 6। तो एकदम सिंपल है, करते हैं। u क्या है बेटा, शुरू में कितनी है 30 मीटर पर सेकंड, v फाइनली क्या होगी 90 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना लिया उसने 6 सेकंड्स। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताइए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाय टी। तो बताइए v कितना है 90 माइनस 30 बाय टाइम कितना है 6, तो ये 90 माइनस 30 60 बाय 6, तो कितना आ गया 10। तो एक्सेलरेशन आ गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इजी है कि नहीं, तो एक्सेलरेशन आ गई हमारी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे ना इजी। तो थोड़ा सा और टफ करते हैं इसको, फिर हम जानते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपने ट्राई किया होगा और आपसे हुआ भी होगा। तो चलिए करते हैं। अब क्या कह रहा है, कार जो है वो चल रही है 40 मीटर पर सेकंड पे, ठीक है, कितनी स्पीड पे चल रही है 40 मीटर पर सेकंड पे। अब उसने लगाई ब्रेक, ब्रेक लगाई और वो कार रुक गई 8 सेकंड बाद। तो वो पूछ रहा है एक्सेलरेशन क्या है, तो चलिए करते हैं हम, ठीक है। फिर से हम u v और टाइम लिखेंगे। तो इनिशियली u क्या है बेटा, स्पीड कितने से चल रही है वो 40 मीटर पर सेकंड, मतलब कार चल रही है 40 मीटर पर सेकंड से। तो v क्या है, उसने ब्रेक लगाई, v तो दिखा ही नहीं, लेकिन वो रुक गई बेटा, वो क्या हो गई, स्टॉप्स, रुक गई। रुकना मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है। आई होप आपको समझ आ रहा है ना। वो चल 40 पे रही थी, ब्रेक मारी और रुक गई, रुक गई मतलब फाइनली उसकी वेलोसिटी 0 होगी। टाइम क्या लिया 8 सेकंड्स। तो हम फॉर्मूले में पुट करें, तो फॉर्मूला क्या था, भूलना ना कभी, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। तो v कितना है, v है हमारा 0, क्योंकि वो तो रुक गई गाड़ी, माइनस u कितना है 40 और t कितना है 8। तो 0 माइनस 40 कितना होता है बेटा, तो माइनस 40 है और अपॉन 8। तो टेबल से कितने में जाएगा 8 5 जा, तो ये कितना बन गया बेटा माइनस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बन गया माइनस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया माइनस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर होगा। आपकी ब्रेक मारी है, उसकी स्पीड कम हुई है, माइनस माइनस स्पीड कम होना नहीं होता, वो हम बताएंगे अपने नेक्स्ट क्लास में माइनस मतलब क्या होता है। लेकिन इसकी इनिशियल स्पीड पॉजिटिव थी, अभी यहाँ माइनस है, इसका मतलब उसकी स्पीड कम हो रही है, वो हम बताएंगे आपको आगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी के लिए आप समझ रहे हो ना, माइनस आ रहा मतलब उसकी स्पीड कम हो रही है, क्योंकि इनिशियल स्पीड पॉजिटिव थी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।
अब की बार ब्रेक मारी और वो गाड़ी रुक गई, एक्सेलरेशन आ रही -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और समझो एक तरीके से और समझो, इसकी स्पीड 40 थी ना बेटा, +40 कितनी थी, +40, और बाद में इसकी स्पीड कम हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन माइनस हो रही है ना, हर सेकंड में कितना कम कर रही है, -5। आपको मैंने बताया था ना, हर सेकंड में -5 कम कर रही है, तो कितने सेकंड लगे, 8 सेकंड लगे, तो -5 × 8 -40, 40 को -40 करा तभी जीरो हुआ। मैंने आपको सिखाया था ना सिग्निफिकेंस में कि बेटा स्पीड क्या थी, एक्सेलरेशन क्या होती है, हर सेकंड में कितना बढ़ा रही है कितना घट कर रही है, माइनस है -5, तो हर सेकंड में -5, हर सेकंड में 5 कम करेगी, मतलब हर सेकंड में -5, तो 8 सेकंड में कितना कर देगी, -5 × 8 -40, 40 थी -40 कर दी, जीरो होगी। तो सिग्निफिकेंस से भी आप समझ रहे होंगे, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर करते हैं और क्वेश्चंस। तो आई होप बोर्ड पे दिया हुआ क्वेश्चन आपने पोज करके ट्राई किया होगा और आपसे हुआ भी होगा, पर आप एक गलती जरूर की होगी, मुझे लग रहा है कुछ बच्चे तो जानते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बाइक थी जो 36 किलोमीटर पर आवर पे चल रही थी, उसने अपनी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर कर दी 5 सेकंड में, तो आपको बताना है एक्सेलरेशन, तो करें कैसे करते हैं। सबसे पहले बेटा यू कितना है, शुरू में कितनी थी 36 किलोमीटर पर आवर, वी 90 किलोमीटर पर आवर, और टाइम 5 सेकेंड्स, ठीक है। आप लोगों ने गलती क्या की होगी, वो ये है कि बेटा स्पीड जो है उसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, मैंने आपको बताया था ना, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर पर आवर गिवन है, और किलोमीटर पर आवर में हम पुट नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया हुआ है कि हम जितनी भी वैल्यूज हैं उसमें उसकी एसआई यूनिट ही पुट करेंगे। जब हम पढ़ रहे थे ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स जब पढ़ा था, उसमें बताया था ना एसआई यूनिट्स बनी इसलिए कि टाइम की वैल्यू हमेशा सेकंड्स में ही पुट करेंगे, भले ही मिनट में दिया होगा, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि टाइम की एसआई यूनिट सेकंड है, वैसे वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो किलोमीटर पर आवर को हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में चेंज। तो इसकी ट्रिक हम जान लेते हैं कैसे चेंज करते हैं, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ। देखो बेटा, किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में बदल रहे हैं, ठीक है, और अगर मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर आवर में बदल रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में बदल रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा 5/18 से, कितने से, 5/18, थोड़ा सा क्लियर कर दें, रुकिए, ऐसे कर दीजिए 5/18 से, ठीक है। और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5 से, सिंपल है, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर को इसको उसमें कर दीजिए आप, लाइक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कहीं लिख लेना, ठीक है। तो बेटा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से, वही उल्टा होगा ना, तो उल्टा कर देना, इससे इधर जाएंगे तो 18/5, इधर से इधर 18, फिर 5/18। तो अब ये याद रखना, ये क्या है किलोमीटर पर आवर, इसको हमें किसमें बदलना है, मीटर पर सेकंड में, तो किससे गुणा करेंगे, 5/18, है ना, दोनों को, तो करें, तो ये कितना हो गया, 18 2 जा 36 और 2 5 जा 10 मीटर पर सेकंड, कन्वर्ट हो गया ना, कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। अब ये 18 5 जा 90, टेबल पता ना, और 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड और ये आ गया 25 मीटर पर सेकंड, बस क्या करना है 5/18 से मल्टीप्लाई। तो ये आप याद रखना, किलोमीटर पर आवर को 5 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए 18/5 से। तो किलोमीटर पर आवर था, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा बन गया 10 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड हो गया ना, और टाइम है 5 सेकंड। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाय टी, तो बताओ v कितना है 25, ये v है ना 25 मीटर पर सेकंड, u कितना है 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है 5 सेकंड, ये सेकंड है, अगर ये मिनट होता तो इसको भी बदल देना, मिनट को सेकंड में कैसे बदलते हैं 60 से मल्टीप्लाई करके, याद है ना, ये सेकंड में है पहले से ही ऐसा यूनिट में, तो 25 माइनस 10/5 तो हो जाएगा 15/5, कैंसिल होकर 3, तो ये हमारा आंसर आ गया 3, क्या आंसर आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन हमारी कितनी आई 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इजी है।
ऐसा यूनिट में निकाला है हमने एक्सेलरेशन, देखिए है ना, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, यू और v को ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड में रखना है। तो कन्वर्जन आप जानिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया, हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। आई होप बोर्ड पे दिया हुआ क्वेश्चन आपने ट्राई किया होगा और इस बार आपसे हो भी गया होगा। तो चलिए मैं करता हूँ। बाइक जो है वो कितने में चल रही थी, 72 किलोमीटर पर आवर पे, और उसने ब्रेक लगाई और स्टॉप रुक गई 5 सेकंड में। तो आपसे एक्सीलरेशन पूछ रहे हैं, तो करते हैं इसको, इजी है। u शुरू में बेटा स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर, और v फाइनली ब्रेक लगी और वो रुक गई, वो क्या हुई, रुक गई। तो रुक गई तो स्पीड क्या होगी, 0 किलोमीटर पर आवर, है ना। और टाइम कितना लिया, 5 सेकंड्स। ठीक है, अगेन वही चीज, ये स्पीड बेटा किलोमीटर पर आवर में गिवन है, और ये ऐसा यूनिट नहीं है स्पीड की। ऐसा यूनिट क्या है स्पीड की, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको पता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 18 के टेबल में कितने में जाता है, 18 4 जा 72, तो 4 5 जा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको भी करेंगे, अभी 0 है तो 0 ही रहेगा बेटा, तो ये 0 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, है ना। तो हमारा u आ गया 20 मीटर पर सेकंड, v आ गया 0 मीटर पर सेकंड। अब 0 तो 0 रहेगा, तो 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करा 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ठीक, टाइम 5 सेकंड्स है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाय टी। तो v कितना है बेटा, फाइनली वेलोसिटी क्या है, 0, रुक गया है ना, माइनस u कितना है 20 और t कितना है 5। तो 0 माइनस 20 माइनस 20 बाई 5। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने पे, 4। तो आंसर हमारा आ गया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का आंसर हमारा क्या आ गया, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। -4 माने स्पीड कम कर रहा है, देखो -4 से कम कर रहा है ना, माइनस यू प्लस है ना यू, तो स्पीड कम कर रहा है, ए माइनस है ना, तो स्पीड कम कर रहा है इस केस में। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आपको बस ये ध्यान रखना है, कहीं किलोमीटर पर आवर में दिया हो तो उसको कन्वर्ट कर लेना मीटर पर सेकंड में। ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि आपको फॉर्मुलेज में वैल्यू हमेशा ऐसा यूनिट में रखनी है, याद रखना ये। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा पोस्ट करके। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।